बोलो भागवत महापुराण की। स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण दोनों जगहों पर बहुत ही सुंदर रूप से भागवत की महिमा के बारे में बताया गया है। पद्म पुराण में जो भागवत की जो महिमा है वो तो हम लोग प्राय ही सुनते हैं। धुंधकारी की बातें, भक्ति देवी की बातें वो प्राय ही सुनते हैं। किंतु गुरु महाराज जी विशेष रूप से स्कंद पुराण में बताया गया जो भागवत की जो महिमा है तो वो कभी कभी सुनाते थे और ये कहते थे कि पद्म पुराण में जो धुंधकारी और जो प्रसंग वहां पर है वो भागवत की महिमा को पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर यही बताया गया है कि भागवत सुना और धुंधकारी का क्या हुआ, मोक्ष हो गया, वैकुंठ गमन हो गया। किंतु भागवत का वैकुंठ गमन या मोक्ष यानी 4 प्रकार का मोक्ष जो है, सारूप्य, सामीप्य, सारष्टी और हाँ, हाँ, तो ये 4 प्रकार की जो है यही भागवत का लक्ष्य नहीं है, जो हम सुनेंगे बाद में कपिल देवहूति संवाद में। भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे भक्त, मेरा प्रिय भक्त, ये 5 प्रकार, ये तो 4 तो हो गया जो वैकुंठ में, और 5वां सायुज्य जो बाहर की है, सालोक्य, हाँ सालोक्य रह गया, हाँ, और सायुज्य, सायुज्य तो वैकुंठ से बाहर है, जिसे जो मायावादी लोग, योगी, तपस्वी, सारे लोग जिसको पाना चाहते हैं, निर्वाण, बौद्ध लोग से लेके जैनी से लेके सब वो सायुज्य को पाना चाहते हैं। किंतु कपिल भगवान कपिल देव कहते हैं मेरा प्रिय भक्त ये 5 प्रकार की मुक्ति को नहीं चाहता है। सालोक्य, सारूप्य, सारष्टि, सालोक्य, सायुज्यम अप्युत दीयमानम अपि न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ये भगवान कपिल देव की शिक्षा है। तो कहते हैं कि मेरा भक्त इन 5 प्रकार की मुक्ति को पाना नहीं चाहता है, इसलिए पद्म पुराण में ये जो महिमा का प्रसंग है कुछ उसमें रह गया है, अतः उसमें पूरी बात बताया नहीं गया। फिर भी धुंधुकारी का प्रसंग जो कहा जाता है वहां से शिक्षा क्या है? शिक्षा यही है कि किस प्रकार से हमें भागवत सुनना चाहिए, यही शिक्षा है कि हमें बड़े ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद वापस जाकर के उसका चिंतन मनन करना है, तब सुनना हुआ। तो वहां से यही शिक्षा है। किंतु स्कंद पुराण में जो भागवत की जो महिमा बतलाया गया है वो एकदम बहुत ही सुंदर है, चमत्कार पूर्ण है। तो स्कंद पुराण में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण स्वधाम को चले गए वापस और सारे यादव लोग जो हैं भगवत प्रेरणा से सब समाप्त हुए, तब 16,000 जो रानियां और जो
पड़पोता था वज्रनाभ, कुछ ही लोग बचे थे। इन सब लोगों को लेकर के पार्थ को बोला कि तुम इन सबको ब्रज में मथुरा में पहुंचा। तो जाकर के पहुंचाया, और पांडव लोगों पर जिम्मेदारी है, दोनों जिम्मेदारियां हैं। एक तो पांडव कुल या कौरव जो वंश है, वो वंश का जो भूषण है श्री परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जी को राजगद्दी में बिठाया, यानी जिम्मेदारी किया। और दूसरी ओर शूरसेन राज्य का जो मथुरा में नहीं रहा, सब समाप्त हो चुका था, क्योंकि सब चले गए द्वारका में। पुनः पांडवों ने पुनः शूरसेन राज्य के राजधानी के रूप में मथुरा को पुनः स्थापित किया, और वहां पर वज्रनाथ जी को राजा के रूप में स्थापित किया। और जिम्मेदारी किसको दिया? परीक्षित को दिया कि ध्यान रखना ये छोटा है। तो पांडव लोग भी चले गए। तो तब किसी समय श्री परीक्षित महाराज जी देखने गए मथुरा, बहुत दिन हो गया, क्या कर रहा है, कैसा संभाल रहा है। तो जब गए, वज्रनाथ जी स्वागत तो किया, किंतु मन थोड़ा सा दुखी था। तो कहने लगे, ना तो मेरे पास प्रजा है, ना ही कोई गांव है, शहर है, कोई टैक्स तो नहीं आ रहा है, तो राज्य चलाऊं कैसे, किसका राज्य चलाऊं, कोई है ही नहीं है? तो तब श्री परीक्षित महाराज जी ने जो कौरवों का राज्य था, वहां से ब्राह्मणों को, जो चतुर्वेदी आदि हैं, फिर वैश्य, क्षत्रिय और जितने जो भी नौकर चाकर, जितने जो भी जरूरत है, सब प्रजाओं को लाया, सारे लोगों को लाया। और जितने कृष्ण लीला के समय ब्रजवासी जितने थे, वो सब तो कृष्ण जो है दंतवक्र लीला के बाद ही सबको अपना स्वधाम गोलोक धाम भेज दिया। वो भी ज्यादा बचे नहीं, कोई ना गांव बचा, ना कुछ, जंगल जंगल हो गया सब कुछ। तो गांव नहीं रहा, लोग नहीं रहे, कुछ कुछ लोगों को लाया, धीरे धीरे लाया। तो वज्रनाथ जी ने कहा, ना कोई गांव है ना कुछ है। तो परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करो, हम गांव और सब कुछ, शहर गांव सब कुछ हम बसाते हैं। तो विचार किया कि ये ब्रजभूमि तो कृष्ण का प्राण है, घर है निज, इसलिए जहां जहां श्री कृष्ण ने लीला की, वहां वहां हमें सुंदर रूप से गांव, शहर, स्मृति चिन्ह बसाना चाहिए। ध्यान देना, कोई भी चीज बचा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचा, सब काल के प्रभाव से सब समाप्त था। जो कुछ भी है सब केवल स्मृति चिन्ह है, सब कुछ केवल क्या है? स्मृति चिन्ह। श्री परीक्षित महाराज जी ने वज्रनाथ जी से बात किया कि ठीक है, हम वैसे ही है ना स्थापना करेंगे, किंतु दुविधा है इसमें कि कृष्ण ने कहा कौन सी लीला की, ना तो मैं था ना तो तुम थे, हम दोनों को ही पता नहीं कुछ। फिर बसे तो क्या बसाएं फिर? तब ठाकुर जी ने उसी समय शांडिल्य मुनि को प्रेरणा दिया, और शांडिल्य मुनि सभा में पहुंचे और पहुंच करके कहा कि हे राजन, आप लोग चिंता न करें, जो कार्य आप लोग करने को जा रहे हैं तो महान कार्य है,
और मैं इसमें पूरी तरीके से मैं आप लोगों को रास्ता दिखाना चाहता हूँ, सहयोग देना चाहता हूँ। हैं? मैं आपको सहयोग देना मैं चाहता हूँ। हैं? तो तो शांडिल्य मुनि को लेकर के वज्रनाथ जी, परीक्षित जी और सारी सेना दल बल सब जगह जगह गए, पूरे ब्रज 84 कोस घूमा, और जितने भी आप वर्तमान में शहर गांव जो देख रहे हैं, सब कुछ शांडिल्य मुनि ने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा सब जगह उन्होंने स्थापना किया। यहां तक भी 4 देव यानी ठाकुर जी को भी स्थापना किया, केशव देव, गोविंद देव, बलदेव और हरिदेव। शिव जी के विग्रह भी स्थापना किया, कुंड भी स्थापना की, गोविंद कुंड से लेके, मतलब आप समझो ब्रज में जो कुछ भी है जो कुछ भी है, सब कुछ ये वज्रनाथ जी और इन सभी लोगों ने मिल करके शांडिल्य मुनि के कहने पर सब कुछ स्थापना की।